हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So welcome all of you for what is going to be the last session of the chapter number 16. 16वें अध्याय का आज आखिरी ये प्रवचन होगा और कल से हम 70वें अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे. So we are left will be left with only two more chapters. We come a very long way in our Bhagavad Gita journey, which we started about 2.5 years ago. तो 2.5 साल पहले हमने इस भगवत गीता का अध्ययन को प्रारंभ किया था. हफ्ते में 2 बार, पहले एक एक बार कर रहे थे, अब फिर उसके बाद हमने हफ्ते में 2 बार करना प्रारंभ कर लिया. So that means we're left with roughly about 100 shlokas of the 700 shlokas. हम 600 श्लोका कंप्लीट कर चुके हैं. So we have already completed 600 shlokas and left with roughly 100 shlokas, 78 of chapter 18 and remaining from chapter 17. तो 16वें अध्याय में हम we're talking about the divine and the demoniac natures. दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं. And we'll come to the fag end of this chapter. Last class, we talked about who can have liberation without any doubt. कौन बिना कोई संदेह मोक्ष को प्राप्त करता है. और हमने आगे हमने पढ़ा था कि कैसे नरक का 3 द्वार होता है. There are 3 gates to hell: lust, anger and greed. तो काम वासना, क्रोध which is uncontrolled, और लोभ, तो अतिमात्रा में लोभ, भौतिक चीजों के लिए लोभ. ये 3 द्वार है नरक की ओर. तो आज हम at the end, the conclusion of this chapter, we discussing about how should one act. एक व्यक्ति को कैसे अपना कार्यों को करना चाहिए. And in the penultimate shloka, 23rd shloka, we're going to learn about who can never achieve supreme destination. तो कल के पिछले सत्र के अंत में हमने पढ़ा था कौन मोक्ष को असंशय प्राप्त करेगा. और यहाँ हम आज शुरुआत के श्लोका में 23, इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं कौन कभी परम धाम को प्राप्त नहीं होता है. Who will never achieve the param dham. Just give me 1 minute. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Rama. एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम. तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सबको बता रहे कि दिस इज व्हाट वी आर स्टडी लास्ट टाइम. एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः. So here
Krishna is talking about the man who has escaped these three gates. तमो द्वारे त्रिभिर्नरः एतैर्विमुक्तः. One who has escaped, जो इस तीन नरक के द्वार को, नरक के द्वार से बच गया है, वो son of कुंती, कौन्तेया, परफॉर्म एक्ट्स कंड्यूसिव टू सेल्फ रियलाइजेशन, आचरति आत्मन श्रेया, कैसे कार्य कर रहा है, आत्म के श्रेय का कार्य कर रहा है, एंड दस ग्रेजुअली अटेन्स द सुप्रीम डेस्टिनेशन, और वो धीरे धीरे अंत अंत में वो परम धाम को प्राप्त करेगा. ततो याति परम गतिम. So this is the fate of one who escapes the gates of the three gates of hell. So we will now move on to shloka number. We'll just talk a brief about this. The three enemies of human life: lust, anger, greed, kama, krodha, lobha. The more a person is freed from lust, anger, and greed, the more his existence becomes pure. तो जितना मात्रा में हम इस तीन नरक के द्वार से विमुक्त हैं, उतने मात्र में हम अपने जीवन में शुद्ध रहेंगे. The following regulated principles of human life, one gradually raises himself to the platform of spiritual realization. तो धीरे धीरे नियमों का पालन करके एक व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे और ऊंचा ऊंचा चलता जाएगा. Then success is guaranteed for him. तो उसके लिए निसंदेह वो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त करेगा. One can be elevated to the highest position of self realization. तो आत्म साक्षात्कार के जो 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 सबसे ऊंचा स्तर है, वहां तक एक व्यक्ति जा सकता है. तो सेल्फ रियलाइजेशन इज परफेक्टेड इन डिवोशनल सर्विस. और ये आत्म साक्षात्कार भक्ति योग में परिपूर्ण हो जाता है. इन दैट डिवोशनल सर्विस लिबरेशन ऑफ कंडीशन सोल इज गारंटीड. और भक्ति योग से परम जो मुक्ति है, मुक्ति का भी अनेक स्तर है. तो परम मुक्ति, भगवत धाम, भगवान की चरणों का कमल का आश्रय, राधा कृष्ण का सेवा का मौका गोलोक धाम में, तो ये प्राप्त उसको होगा. और वही निस्संदेह गारंटीड. देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिफरेंट कास्ट एंड डिविजन्स. तो अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग वर्ण आश्रम के लिए अलग अलग नियम है. और इस आश्रम के, इस वर्ण के लोग उस नियम को पालन करके अपने मानव जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं. आध्यात्मिक स्तर के पराकाष्ठ तक वो पहुंच सकते हैं और असंशय वो ततो याति पराम गतिम. तो ही विल गेट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिवलेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. So Krishna continues, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. So here he is talking about who can never achieve supreme destination. कौन परम लक्ष्य को नहीं साधेगा, कौन? Let's read. He who discards scriptural injunctions, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र को नहीं मानता है, अपना मन में जो आता है वही करता है. वर्तते कामकारतः, एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स, अपनी इच्छाओं के अनुसार वो कार्य करता है. तो ऐसे व्यक्ति का क्या गति होता है? न सिद्धिम न स सिद्धिम अवाप्नोति, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होता. तो परिपूर्णता मानव जीवन का वो प्राप्त नहीं कर पाएगा. न सुखम, ना ही वो इस जीवन में या परलोक में सुख रह पाएगा. और परलोक ऊपर की तरफ भी, स्वर्ग की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, नरक की तरफ. तो कहीं पे भी वो सुख में नहीं रह पाएगा. नॉन हैप्पीनेस नॉर द सुप्रीम डेस्टिनेशन न परम गति, और उसको परम गति भी प्राप्त नहीं होगा. कौन? जो अपने मन के हिसाब से कार्य कर रहा है, शास्त्र का प्रमाण लेके वो कार्य नहीं कर रहा. यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति.
तो सिद्धि नहीं आएगी और सुख नहीं पाएगा, परम गति प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे कृपा जी भावार्थ में हमें समझाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। सो भावार्थ में कृपा जी हमें समझा रहे हैं, if one does not follow the shastras, if one does not follow the scriptural regulations, जो शास्त्र में नियमों का पालन नहीं करता, then according to his lust, greed, desire, he acts whimsically, काम, भय, क्रोध और लोभ में, लोभ के वश में वो रह के कार्य करता है। he will never be perfect in his life, न स सिद्धिम, और कभी जीवन, मानव जीवन का परिपूर्णता नहीं पाएगा। he will never be able to get the highest benefit of human life. A man may theoretically know all things, तो क्या like a bookworm, वो सारे शास्त्र भी अगर जान भी लेगा, लेकिन वो अगर अपने जीवन में लागू नहीं करेगा, बट इट डज नॉट अप्लाई देम टू हिज लाइफ, मतलब वो सब कुछ जानता है लेकिन जीवन में प्रैक्टिकली वो नहीं कर रहा है वो, देन ही इज नोन टू बी द लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, उसको नराधमा, दो इज द वेरी लर्नड स्कॉलर, लेकिन वो जो जानता है अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार नहीं रहा है, तो वो भी नराधमा है। One should gradually raise himself to the platform of Krishna consciousness and devotional service. तो धीरे धीरे आध्यात्मिक गुरु के शरण लेके, भक्तों के संग में रह के, in the shelter of a bona fide guru and in the association of devotees, step by step spiritual progress must be done, and Krishna consciousness in a stepwise manner he should increase. It is then and there that he can attain the highest perfectional stage. ऐसे जो अगर व्यक्ति अपना जीवन को मतलब कार्य रूप में लेके आएगा, if he continues to live like this under the directions of Shastra, under the shelter of Guru, under the association of devotees, then what happens? He will reach the highest perfectional stage. मानव जो योनि है उसका परिपूर्णता हो पाएगा। इसके अतिरिक्त मतलब इसके बिना वो परिपूर्णता पा नहीं पाएगा। तो काम आचरता, तो कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड काम आचरता, काम कारतः, तो ही नोज दैट दिस फोरबिडन, दिस इज फोरबिडन स्टिल एक्ट, मतलब काम कारतः, तो व्यक्ति जानता है कि ये निषिद्ध है, शास्त्र के प्रमाण से ये एक गुनाह है, फिर भी वो उसमें अपना जीवन को व्यस्त रखता है, तो क्या होगा? He knows that this should not be done, but still he does it. Therefore, he is called whimsical. जानता है नहीं करना है, फिर भी कर रहा है, तो मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, मन चला आदमी है। Such a person are destined to be condemned by Supreme Lord. तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी दूर रखता है। कृष्ण also will condemn him, chastise him. The human life is specially meant for purifying one's existence. ये मानव जीवन दुर्लभ जीवन है, तो इससे हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। And one who does not follow the rules and regulations, लेकिन ये ना करते हुए, नियमों का पालन ना करते हुए अगर व्यक्ति अपना जीवन बिताएगा तो वो शुद्ध नहीं होगा। He cannot purify himself, nor can he attain the real stage of happiness. भौतिक जगत में सब लोग सुख के पीछे भाग रहे, लेकिन नियमों को, शास्त्र को न पालन करते हुए वो कभी भी सुख को नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा सुख है आध्यात्मिक सुख, परम सुख आध्यात्मिक सुख है। दैट इज द रियल हैप्पीनेस, बिकॉज इट विल नेवर रिड्यूस। भौतिक सुख क्या है? आज रहेगा कल नहीं रहेगा। इस वक्त अति उल्लास, अति प्रफुल्लित है हम,
और 2 घंटे के बाद इट इज इट बिकम्स अ हिस्ट्री। जैसे कि हाल ही में भारत देश ने, our country won the World Cup, T20 World Cup. So much of euphoria, so much of ecstasy, so much of happiness, which is okay. Why? We were also happy. But we should also understand that कितने दिन रहेगा। तो 2-3 दिन हो गया, अभी हम सेटल हो गया ऑलरेडी, और 1 महीने के बाद कुछ नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया विल नाउ प्ले अनदर बाइलैटरल सीरीज, तो उसमें लोग व्यस्त हो जाएंगे। तो 17 साल के बाद मैंने सुना कि 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप को भारत ने जीता। तो 17 साल तक वो इसके मतलब इस सुख के पीछे भागते रहे। नॉट रॉन्ग, एज ए इंडियन यू वांट योर कंट्री प्लेयर्स टू विन, योर कंट्री टू विन, बट द रियलिटी ऑफ इट इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड, जो अभी हमने सुख पाया इस जीत का, वो 1 महीने में सब हम भूल जाएंगे। बस एक एक दो ऐसे इवेंट्स रहेंगे जो यादगार रहेंगे। जैसे कि आज भी हम 1983 वर्ल्ड कप, कपिल देव का कैच, उसके बारे में सोचते हैं। शायद 10 साल के बाद सूर्य कुमार यादव के कैच के बारे में याद करते रहेंगे। So there will be some glimpses again and again, we'll go back to that and little bit of happiness we get, but अगर लेकिन वो क्षीण हो जाएगा। आध्यात्मिक सुख ऐसा है जो कभी क्षण नहीं होगा, क्षण है वो। तो कृष्णा इसलिए आखिरी श्लोक में, इस अध्याय के आखिरी श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं हमें कि कैसे हमें कार्य करना है, हाउ शुड वन एक्ट। And this is the conclusion of this chapter. So I told you the purport of the last sloka of the chapter is always the summary of the chapter, the conclusion of the chapter. Tasmat shastram pramanam te karya akarya vyavastito natva shastra vidhanottam karma kartum iharhasi. So Krishna is giving us an injunction, an instruction. तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे कृष्णा? वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्यूटी। तो, तो हमारे कर्तव्य क्या है, हमें समझना चाहिए। व्हाट इज नॉट ड्यूटी, क्या हमारे कर्तव्य नहीं है, मतलब क्या, कौन सा कार्य हमें करना ही करना है और कौन से कार्य हमें कभी नहीं करना है, इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। और ये जानकारी कहाँ से आएगा? इधर उधर की बातों से नहीं, कोई नॉवेल पढ़ के नहीं, कोई फिल्म मैगजीन पढ़ के नहीं, कोई डिटेक्टिव सीरियल देख के नहीं। ये जो ज्ञान है कहाँ से आएगा? शास्त्र प्रमाणम, रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। सो बेस्ड ऑन स्क्रिप्चरल रेगुलेशंस, हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है, कार्य अकार्य व्यवस्थित, तो ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्र में जो दिया है उसका पालन करना है। Knowing such rules and regulations, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान को जो जानता है, one should act so that he may gradually be elevated, कर्म कर्तुम इहार्हसि। So everybody, every human being deserves that he perfect his human life and he act according to the injunctions of the शास्त्र। तो 15वें अध्याय का नाम क्या था? Yoga of the Supreme Person. That is, we're talking of uh, the, the yoga where Krishna reveals about himself. Purushottama Yoga was the name of the chapter. So all the rules and regulations of the Vedas are meant for knowing Veda. ये हमने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सीखा था कि सारे जो वेद ग्रंथ का जो नियम है वो किस लिए है? कृष्णा को जानने के लिए है। एनीथिंग दैट आई डू, एनीथिंग दैट आई लर्न मस्ट बी फॉर गेनिंग कृष्णा। Then, if one understands Krishna from Bhagavad Gita, he becomes situated in Krishna consciousness. जो कृष्णा को भगवत गीता के माध्यम से जानता है, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है।
ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस। तो ज्ञान जब प्राप्त होगा तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उसका विज्ञान ही तर्क करेगा, मतलब उसको कैसे कार्य रूप में लेके आए। भक्ति करना है, ये ज्ञान है। भक्ति करना सीखना, ये विज्ञान है। और भक्ति करते रहना, ये सुज्ञान है। दैट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल नॉलेजेस। सो एंड ए पर्सन कैन रीच द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो असली उद्देश्य, the reason for of all knowledge, the goal of all knowledge is to know Krishna and to know ourselves and know our relationship with Krishna and act accordingly. So Krishna is telling, know me, know yourself, know our relationship, and therefore, and then act accordingly. That is how a person should act. कृष्णा को जानिए, अपने आप को जानिए, आपके और कृष्णा के संबंध में बारे में जानिए, और उसके प्रमाण पे आपको आपका कार्य करना है। सो लॉर्ड चैतन्य मेड दिस प्रोसेस वेरी वेरी इजी। कैसे हम ये सब जानेंगे? कृष्णा को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, हमारे और कृष्णा के संबंध के बारे में जानेंगे, और उसको कार्य रूप में लेके आएंगे। कैसे कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में उसको आसान कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से ये चार सिद्धि भी आ जाएगा। ऑल दीज फोर perfections we can get. So what happens? He will engage in devotional service of the Lord. भक्ति योग में अपना जीवन को कार्य रूप में लेके आएगा। He will then know what to do, what not to do, how to do, why to do, when to do. ये सारे ज्ञान उसको पता चल जाएगा। क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, ये सब ज्ञान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। This is the simplest process of Shravana. And then complemented with reading भगवत गीता, प्रभुपाद यथारूप भगवत गीता पढ़ के, फिर भक्तों का, प्रभुपाद जी का और उनके अधिकृत शिष्यों का प्रवचन सुन के भगवत गीता भागवतम के बारे में हम अपने जीवन का परम लक्ष्य को साध सकते हैं। So what is to be done, what is not to be done must be decided by injunction of the Vedas. क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे किसके प्रमाण से हमें जीवन में आगे बढ़ना है? वेद शास्त्र। एंड द समरी ऑफ ऑल वेद शास्त्र इज भगवत गीता एज इट इज, यथारूप भगवत गीता। और उसका समरी है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से भक्ति में सर्व सिद्धि हम पा सकते हैं। सो शास्त्र इज विदाउट द फोर प्रिंसिपल डिफेक्ट्स। शास्त्र जो मानव का जो चार प्रमुख जो कमियां हैं उससे लेपित नहीं है। एंड व्हाट आर दोस फोर इम्परफेक्शंस? तो क्या है वो चार जो बद्ध जीवी में है? इम्परफेक्ट सेंसस, अपरिपूर्ण उसका इंद्रिया है। द प्रोपेंसिटी फॉर चीटिंग, धोखा देने की प्रवृत्ति। सर्टेनिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, जरूर वो गलतियां करेगा। क्या आप में से कोई बोल सकता है मैं जिंदगी में कभी गलती कभी नहीं किया? अगर ये आप बोलेंगे तो ये सबसे बड़ा गलती होगी। एंड सर्टेनिटी ऑफ बीइंग इल्यूशन, प्रमाद भ्रम में वो वंचित हो जाएगा। सो दिस आर द फोर डिफेक्ट्स ऑफ अ कंडीशन सोल। शास्त्र विदिन, शास्त्र चक्षु जो रख के जीवन को देखता है तो वो कभी इस चार जो अपरिपूर्णता है मानव का और बद्ध जीवी का, उससे उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो शास्त्र चक्षु से देख रहा है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जनरली इज क्लासिफाइड एज टू। तो आध्यात्मिक जो समझ है दो तरह के हो सकता है, इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट। भगवान को व्यक्ति समझते हैं कुछ लोग भक्त, और भगवान को एक निराकार स्वरूप समझते हैं कुछ योगिया, कुछ ज्ञानी।
So both of them, however, lead their lives according to principles of Veda. लेकिन ये दोनों शास्त्र विधि, शास्त्र प्रमाण से चलते हैं. One who actually therefore understands the purport of Shastra is considered fortunate. जो शास्त्र का जो सारांश है, अगर कोई समझ सकेगा, और हम कैसे समझेंगे? गुरु के मार्गदर्शन से, भक्तों के संग से, हरे कृष्ण मंत्र जपा से, भक्ति योग से, भक्ति कार्यों से हम समझ सकेंगे. और यदि हम समझ जाएंगे, हमसे भाग्यवान और कोई नहीं है. ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, हु इज दैट फॉर्चुनेट पर्सन? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीजा. जो गुरु और कृष्णा की कृपा के माध्यम से भक्ति की लता के बीज को अपने अंदर बो चुका है और उसको साधना के पानी से उसको सींच रहा है, और भक्ति का जो लता है वो बढ़ रहा है, अभी फल फूल देने लगा है. सो व्हाट इज द फल फूल? आवर टेंडेंसी टू डू सर्विस, आवर वांटिंगनेस टू डू साधना, साधना में रुचि, सेवा में आसक्ति, ऐसे फल और फूल निकलेंगे भक्ति लता से. सो is it is okay, sorry. In the human society, aversion to the principles of understanding the supreme person of God is the cause of all fall downs. तो हमारे इस भौतिक जगत में आने का सिर्फ एक कार्य है, सिर्फ एक कारण है. वो क्या है? कृष्ण के ऊपर ही हम ईर्ष्या कर बैठे. वी आर एनवियस ऑफ कृष्णा. कृष्णा के उपदेशों में आसक्ति नहीं होना, कृष्णा के to go against the advices of Krishna, to not have faith in him, that is the cause of our fall down, and that will continue to create more fall downs in this material world. तो हम बार बार आध्यात्मिक प्रगति करते करते गिरते जाएंगे यदि हमारे भौतिक प्रवृत्तियां का निवारण नहीं होगा. That is the greatest offense of human life. ये आत्मा द्रोह है. This is the greatest cheating, to cheat oneself. अपने ही आत्मा को धोखा देना, आत्मद्रोह, कृष्ण से दूर जाना. This is the greatest sin. So therefore, Maya, the material energy of Supreme Person of Godhead, is always giving us trouble. इसलिए माया हमें हमेशा उपद्रवता, so it is always putting us in troubles. उपद्रवों में हमें उलझा के रखेगी. एक समस्या हल हो गया, दूसरा समस्या आ गया. तो एक पिशाच से हम निवारण कर चुके, दूसरा पिशाच हमारे जीवन में ट्रबल्स के माध्यम से आ जाएगा. So one has to raise himself at least to the modes of goodness before the path to understanding Supreme Lord. तो इसलिए रजो और तमोगुण से ऊपर उठ के कम से कम सत्व गुण तक हमें आना है. तो वहां से हमारा आध्यात्मिक सीढ़ी चढ़ने का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. फ्रॉम देयर वी स्टार्ट क्लाइंबिंग द स्पिरिचुअल लैडर. कमिंग टू सत्व गुण इज द लोएस्ट रन. सबसे निचला वाला स्तर है सत्व गुण में आना. इट्स नॉट द टॉप मोस्ट, सबसे निचले वाला स्तर. वहां से हमें शुद्ध सत्व के स्तर पे हमें जाना है. तो प्योर goodness state we have to go, which is beyond material contamination. Even good, more of goodness is material contamination. हमने चौथे अध्याय में बात किया था. We talked about the 14th chapter and the 13th chapter on how we can get contaminated, how even with more of goodness. So सत्व गुण से ऊपर हमें जाना है. So quickly we will come for the conclusion of this chapter now. So the mode of passion and mode of ignorance are the cause of demoniac life. So the thin line that separates divine life and demoniac life is the border between mode of goodness and mode of passion and तमोगुण. तो तमोगुण और रजोगुण हमें आसुरी स्वभावों में निरस्त रखेगा, निरत रखेगा, और
जो दैवी गुण है वो सत्व गुण में प्रारंभ होगा। वहां से हमें, तो दैवी गुण से हमें वैष्णव गुणों को प्राप्त करना है, शुद्ध सत्व में आना है। सो मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, ये लोग क्या करते हैं? तो हाउ डू आई नो somebody is in a mode of passion or ignorance? So they denied scriptures. तो पहले तो अज्ञानी होते हैं, और दे डिनाइड स्क्रिप्चर, शास्त्र को दुत्कारते हैं, बोलते ये सब नहीं मानना है। सो दे डिनाइड होली मैन, वो साधु संतों को अवहेलन करते हैं। डिनाइड द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, अपने ही गुरु के दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही गुरु को पाठ सिखाने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर द रेगुलेशनल स्क्रिप्चर्स, शास्त्र प्रमाण आधारित कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो अपने जीवन में उतारते नहीं है। So in spite of hearing the glories of devotional service, they are not attracted. कितनी कहानियां सुन चुके हैं, नई जो कहानियां भक्ति और भक्त का, भगवान का, लेकिन उनको कभी उसमें रुचि नहीं आएगा। Thus they manufacture their own way of elevation. तो अपने ही कोई प्रोग्राम बना लेते हैं कि भौतिक जगत में रहना है, eat, drink, be merry. It's called hedonism. The particular thing is called as hedonism. Hedonism का मतलब क्या है? जब आदमी सोचता है कि मैं अपने जीवन, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं निरूपण करूंगा कि मुझे कैसे जीना है, मुझे क्या करना है। ये असुरी स्वभाव है। दैवी स्वभाव, दैवी गुण क्या है? भगवान क्या चाहता है और गुरु क्या चाहते हैं। हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए actually we have to take shelter of Krishna and the spiritual master. If, however, one is able to be guided by a proper and bona fide spiritual master who can lead one to the path of elevation to the higher stage, then one's life becomes successful. और यदि कोई व्यक्ति गुरु के शरण में भाग्यशाली होके भगवान की भक्ति में अपना जीवन को आगे बढ़ाएगा, तो उसका जीवन में मंगलमय कार्य होंगे, और फिर वो आध्यात्मिक उन्नति पे पहुंचेगा है, और मानव जो जीवन है उसका परिपूर्णता वो पाएगा, और मानव जीवन का लक्ष्य को वो साधेगा। सो दिस concludes our 16th chapter. Tomorrow we will be doing an overview of Bhagavad Gita as always. हमेशा के तरह हम हर चैप्टर के एंड में हम एक भगवत गीता का ओवरव्यू करते हैं। फिर तत्पश्चात हम we will always do an overview of the chapter, which will be the next Monday after Ratha Yatra, and then we'll be starting off with the 17th chapter, which is a smaller chapter of about 25 shlokas. So about 26 shlokas, which will complete, and then 8 shlokas of the 18th chapter. So before we wind up, we will just discuss about Hare Krishna. Harinama, because all this is boiling down to everything that I have to do according to the injunctions of the Shastra. And the summary of all the Shastras, शास्त्र का सार है भगवत गीता। भगवत गीता का और सारे भक्ति शास्त्रों का सार है कलयुग के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये महामंत्र जपा करने से सर्व सिद्धि हम पा सकते हैं। विल बी एबल टू गेट ऑल द परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्या है ये महिमा हरे कृष्ण महामंत्र का? एक श्लोक हम पढ़ेंगे। तो दिस इज टेकन फ्रॉम कली संतारण उपनिषद। तो कली संतारण उपनिषद, it's an Upanishad that speaks about how a person should
get over the troubles in Kali Yuga. So in one summary shloka, this Kali Santana Upanishad says, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it talks about हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख करते हुए यहाँ लिखा गया है इति षोडशकम नाम नाम। मैं जानता हूँ ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट इट्स एप्ट टू एंड द 16th chapter with this discussion. We are talking about coming to the stage of divine quality and coming to the platform of becoming a Vaishnava. And that can be done simply by chanting of this holy name. What is our position today? संविधानिक स्थिति से हम भक्त थे, लेकिन कल्मशों के कारण हम कृष्ण को भूल चुके हैं और हम आज भौतिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक कल्मशों से उलझ गए हैं। तो उस भौतिक कल्मश जब हमारे जीवन से मिट जाएगा, हट जाएगा, फिर हमारी संविधानिक स्थिति में हम आ जाएंगे। तो अभी वी आर कंटामिनेटेड, व्हेन वी रिमूव द कंटामिनेशन द प्योर गोल्ड बीनीथ इज विजिबल. So our pure state as devotee of Krishna, bhakta of Krishna is revealed. And what is the simplest way of doing that? ये चेतो दर्पण मार्जनम करने का सरल उपाय क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो कलि संतान उपनिषद बता रहे इति षोडशकम नाम नाम. इति like this षोडशा षोडशकम, ये 16 क्या नाम नाम. हरे कृष्ण मंत्र में आप गिनेंगे तो 16 नाम है, भगवान का नाम. कली कल्मश नाशनम, केवल हरे कृष्ण मंत्र के 16 नाम जपा करेंगे तो कली कल्मश नाशनम, कली का जो भी कल्मश है, द कंटामिनेशन ऑफ कली युगा विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय साफ हो जाएगा, मलिनता निकल जाएगा. नाथा परतर उपाय, और इस कलयुग में खास तौर पे और कोई उपाय नहीं है. नाथा पर इतर उपाय, इज नो अदर वे. कौन बता रहा है ये? सर्व वेदेषु दृश्यते, एक वेद की बात नहीं है, सारे वेद ग्रंथों का यही निष्कर्ष है, यही conclusion. This is the conclusion of all Vedic Shastra. What is that? In Kali Yuga, to decontaminate ourselves from the contamination of materialism and regain our spiritual nature, we have to simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So on this note, we will end today's class. We will meet again tomorrow for an overview of Bhagavad Gita. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Somebody wants to ask any questions? I'll be available on WhatsApp for the next 15 minutes.